कि लंगर की सेवा के बाद जब सभी सेवादार महात्मा अपने अपने घर चले गए तो आप जी ने देखा कि बर्तन वहीं रह गए हैं। तो आप जी ने बिना किसी से कहे सभी बर्तन एक ठेले पर लादे और कंधों पर रस्सी डालकर उन्हें वापस पहुंचाया। कहंदे ने खुदा जिसनू मुर्शद तो मैं पाया है, हाज़िर हाज़िर जो हुज़ूर दिसे नज़रां च समाया है। और बलिदान का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। आगे चलकर जब मिशन के कार्यभार को संभालने के लिए आप जी को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा गया, तब पढ़ाई में रुचि रखते हुए भी आप जी ने अपनी पढ़ाई त्याग दी। अब इससे बड़ा सबक भला और किस किताब में देखने को मिलेगा। एक तरफ तो लगता है कि सतगुरु के बेटे होते हुए भी आप इतना सरल जीवन कैसे जी पाए, और दूसरी ओर यह भी लगता है कि सतगुरु के बेटे होते हुए ही आप इतना सरल जीवन जी पाए। एक ऐसा जीवन जिसमें सबसे पीछे खड़े होकर सेवा करनी, पुत्र होकर भी सतगुरु का सेवादार बनकर गाड़ी चलानी, और जहां बाबा जी का प्रसाद होता तो उस घर के बाहर ही बैठकर प्रसाद खाना, और स्वभाववश कहीं अगर गंदगी देखी तो अपने हाथों से साफ करना और नालियों तक की सफाई कर लेना। हर दम यही कहना, मेरी शख्सियत का तो कोई भी वजूद नहीं, मैं वहीं पर होती है जहां ये निरंकार मौजूद नहीं। और इस सरलता, निर्मोह व संजीदगी के लाखों उदाहरण आपके जीवन में देखने को मिले। संगतों ने आप जी को भोला, सेठ जी, भाई साहब जी और ना जाने कितने नामों से बुलाया, पर आप जी ने अपने आप को सिर्फ साध संगत का दास ही बतलाया। ना करम जी पंग है, ना मजहब जी ते ना करम जी पंग है, मेरा मिशन इस जिंदगी दे जीण दा एक तंग है, मेरा मिशन इस जिंदगी दे जीण दा एक तंग है। यहां तक कि जब आप जी से शादी की बात की गई तो आप जी मौन रहे, और बहुत पूछने पर आप जी ने कहा कि सतगुरु तो सृष्टि के फैसले लेता है, तो मेरी जिंदगी का फैसला मैं कैसे ले सकता हूं? जो इन्हें मंजूर है वही मुझे कबूल है। और फिर बाबा गुरबचन सिंह जी ने आप जी के लिए आप ही सा मुकम्मिल, उदार व कर्मठ जीवन साथी चुना। माता सविंदर जी। धुर तो इस जगते जोड़ी नरते धार दी, तो दिला विच जोत साझी एकता ते प्यार दी, रस्त विच है जन्म लेता हर वली अवतार ने, समझया नहीं सच लेकिन सच दे संसार ने। शादी के बंधन में अपने हर कर्तव्य को बखूबी निभाते हुए आप जी ने एक गुरु सिख की मर्यादा भी खूब निभाई। जीवन
साड़ी जाने सेवा ही साड़ी जिंदे सेवा ही साड़ी जाने रब वेख के विश्वास करके कह रहा विश्वास ही इंसान है विश्वास ही भगवान है। और इस भोले संत पर परीक्षा की घड़ी उस दिन आई